सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो एक अर्ध सामंती देश है, जिसमें हमने देखा है कि पिछले टाइम के अंदर से पूंजीवाद के विकास के बाद थोड़ा बहुत जो लोग गांव के अंदर जो जमीन से जुड़े हुए थे, दलित समाज के लोग जो वहीं पे एकदम से उनका पूरा का पूरा जो है जुड़े हुए थे, वो इस पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़ा सा लिबरेट होकर के जो है शहरों तक पहुंचे। बट शहर में आने के बाद स्थितियां क्या हैं? शहर में आने के बाद भी स्थितियां वही की वही बनी हुई हैं। एक एक कमरे के अंदर 10-10 लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, और उसी उसी सामंत ने जो जमीन बेच करके शहरों के अंदर फैक्ट्री लगाई है, उसके खेतों में, उसके उसके मिलों में काम कर रहे हैं, उनके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, और आज भी उस जातिवाद के बंधन से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। एक जो समझदारी थी कि पूंजीवाद आएगा, लोग उनके मेरिट के आधार पे जज करेंगे, बट हुआ ही नहीं। आज भी एचआर जो है अपने जब जिसका पदोन्नति होता है तो वो जाति के आधार पे ही करता है। आज भी किस तरीके से ऑफिसेस के अंदर, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटी जो कि एक डेमोक्रेटिक और एक बड़ा ही ज्ञान की बातें हम लोग करते हैं कि बहुत ज्ञान का उत्सर्जन हो रहा है वहां पे, जबकि रियलिटी नहीं है। तो आप समझिए कि वहां पे क्या होता है। छात्र वहां पढ़ाई करते हैं, आम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं, वो एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर दमन होता है। आईआईटीज की हालत क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से वहां पे किस तरीके सुसाइड रेट कितना बढ़ रहा है। सर प्रोफेसर हमारे बीच में 2 लोग हैं मौजूद हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से मतलब हम लोग तो पढ़ रहे हैं, हम लोग तो बहुत दूर से देखते हैं, लेकिन किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग छात्रों के ऊपर दमन करते हैं, और खास करके दलित बहुजन समाज से आने वाले, आदिवासी समाज से आने वाले छात्रों के ऊपर। तो जो पीसीए की समझदारी है, जो पीपल फॉर कास्ट जनरेशन की समझदारी है कि जाति को बिना खत्म किए हुए आप इस देश के अंदर कितना भी प्रोग्रेसिव संगठन इंस्टीट्यूट बना लीजिए, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, इस डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर लीजिए कि ये जो चुनाव होते हैं बहुत डेमोक्रेटिक होता है, लेकिन वहां पे कौन लोग इलेक्शन लड़ता है, कौन लोग उसके अंदर आकर के जो है यहाँ पे अपने आप को जो है कैंडिडेट घोषित कर पाता है, जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास? करोड़ों रुपए इलेक्शंस में खर्च होते हैं। कौन इस देश का गरीब तबका, जो दलित तबका है, वो कितना खर्च कर पाएगा? भारत सरकार का नीति आयोग का डेटा कहता है कि इंडिया में 60% दलितों के पास 0% लैंड है। 0%। आप बताओ, जो 40% उनके पास बहुत लैंड की बात नहीं है, पॉइंट में है उनके पास में जमीन है। आप बताइए कि वो किस तरीके से इस व्यवस्था के अंदर कॉन्टेक्स्ट कर पाएंगे। तो ये सवाल जो है कि जाति का जो सवाल है, जो जाति के संसाधनों के साथ का जो सवाल है, उसको जो है एड्रेस करना पड़ेगा। और पीसीए जो है, पीपल फॉर कास्ट जनरेशन, उन संसाधनों के सांस्कृतिक पक्ष के साथ साथ संसाधनों की लड़ाई के साथ भी खड़ा होता है और उसको जो आगे बढ़ाने की बात करता है। साथियों, हम जानते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणवादी जो वर्ण व्यवस्था है, उसने शुरुआत से ही जिस तरीके से दुनिया भर के अंदर स्लेवरी आई, आदिम लोगों से उठ करके स्लेवरी जिस तरीके से डेवलप हुई दुनिया भर के अंदर और भारत के अंदर, ये यहाँ के जो मनुवादियों ने और यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोगों ने क्या किया कि जाति वर्ण व्यवस्था बनाया। वर्ण व्यवस्था बनाने के बाद जो है उसको जाति की उसके अंदर बातचीत इन्होंने शुरू करी, और इतना रिजिड बनाया इन्होंने, वंशानुगत जो है स्लेव पैदा किए। और वही जो है आज भी इस तरह का हम लोग बोल रहे हैं, दुनिया भर के अंदर हम लोग साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग वॉशिंग मशीन बना रहा है, लोग जो है अलग अलग इनोवेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने जातियां बनाई। हमको कपड़ा धोना है तो हमने वॉशिंग मशीन नहीं बनाया, हमने धोबी जाति बनाई। यहाँ पे इन लोगों ने धोबी जाति बनाई। तो इस तरीके की मानसिकता रही। उनको जूता बनाना है तो उन्होंने जो है फैक्ट्रीज और इनोवेशन नहीं किए, इन्होंने और भी चीजों के इनोवेशन नहीं किए, क्योंकि इनके पास कंबल बनाने के लिए फैक्ट्रीज नहीं लगाई। इन्होंने उस तरह की जातियों को बिल्ड किया सोसाइटी के अंदर कि वो इस काम को वंशानुगत इनके लिए काम करते रहे। आप एक आंकड़ा कहता है कि मतलब लगभग 100% जो सीवर की सफाई कर रहे लोग हैं वो एक जाति से आते हैं। क्या ये जातिवाद नहीं दिखता है? क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों के ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक तरीके के कामों में, जो कि मंदिर का पुजारी कौन होगा और गटर का सफाई कौन करेगा, इसके अंदर जब साफ डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, तो कौन लोग बैठा हुआ है जो बात कर रहा है कि जाति खत्म हो गया है? ये वही लोग बात कर रहा है जो जातिगत जो है प्रिविलेज में बना हुआ है। सर जैसे बोल रहे थे, सर ने बोला कि अगर हम लोग हमसे बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आप अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताते, तो हम, क्योंकि सवाल ये है कि पूरा नाम के साथ में हमारी जाति का सवाल जुड़ा हुआ है। जो बड़ा हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो हमारी वहाँ की एचओडी जो जया श्रीवास्तव है, वो खड़ा होकर के बोलती है कि हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, बोला कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला मैम अश्विनी। बोले पूरा नाम क्या है? मैंने बोला मैम अश्विनी कुमार। फिर आगे क्या है? ये जो सवाल है, ये जो, और क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं, जानते हैं, तो हमने पूछ लिया उनसे कि मैम जाति जाननी चाहती है तो हमने सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट में जमा किया है, देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्योंकि इस तरीके से जब मैं 9वीं 10वीं के आसपास जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब क्लास में जब टीचर जो ये बातें करते थे, तो मेरा दिमाग जो है
मतलब गर्म हो जाता था, मतलब मैं इतना पीड़ाओं से ग्रसित हो जाता था क्योंकि मुझे समझदारी नहीं थी। मेरा जो ध्यान है, मेरी आंखें जो है जमीन को देखती थी और मेरे आंसू जमीन पर टपकते थे। अगर ये समझदारी मेरे अंदर, वो चेतना मेरे अंदर नहीं आती जो बाबा साहब और तमाम महापुरुषों ने यहाँ तक हमको डिलीवर करके लेके आए हैं, तो फिर हमारी हालत क्या होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं पा पाते हम। तो यहाँ जो हम कॉन्फिडेंस पा करके लगातार खुद को जो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आज भी बना हुआ है कि आजादी के 70 साल बाद भी दलित समाज का सवाल दस का तस है। आज भी सीवर की सफाई में लोग हमारे मारे जा रहे हैं, वो सवाल वही का वही है। आज भी हमारे लोगों को यूनिवर्सिटीज में स्पेस नहीं मिल रहा है, ये सवाल वही का वही है। जो कि अभी देखा कि अभी बीएचयू के अंदर ही, भले ही वो एबीवीपी से है, लेकिन उनकी जाति के होने के नाम के आधार पर उनको टारगेट किया गया। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां पे 4 छात्रों को डिबार किया गया और आज तक जो है उनकी बात नहीं की गई। यहां तक कि एक सवाल सर हम वहां पे मेंशन करना चाहते हैं कि एक बड़ा ही आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन है कि एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि प्रशासन में बैठा हुआ आपके जाति का, आपके समाज का, जो हम लगता है कि आपकी जाति का व्यक्ति है, वो आपके बातों को जो है उठा नहीं पा रहा है। इसके पीछे का क्वेश्चन क्या हो सकता है? हमने जब बीवीओ के अंदर एक बड़ा ही परिवर्तन हुआ तो हम लोग वहां बात करने गए कि भाई सर आप लोग तो बन गए, डीएसडब्ल्यू बन गए, प्रॉक्टर्स बन गए, हमारी बात करिए। पर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, सिस्टम इतना ही जकड़ा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जो सवाल है कि हम यहाँ से रह करके दूसरी पार्टी में जा करके अपने समाज का मुद्दा उठाएंगे, एक झूठा है और हम सबको जो है बेवकूफ बनाने का काम है, और इससे हम लोगों को बचना चाहिए। और पीसीए की समझदारी भी, पीपल फॉर कास्ट एलिगेशन की समझदारी है कि हम लोग इस व्यवस्था को, इस परिवर्तन को जो है, इस व्यवस्था को पूरा तरीके से परिवर्तित करके ही इसमें बदलाव करेंगे। जो कि मुझे नहीं लगता है कि इस व्यवस्था के अंदर जा करके, और पीसी की समझदारी कहती है कि इस व्यवस्था के अंदर जाकर किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये बीजेपी आज क्या हुआ, जिस तरीके से आजादी का बहुत समय बीत गया, बहुत सारी पार्टियां आई, बहुजन पार्टियां आई, बहुत सारे लोग ने जो बोला कि हम जाति पे काम कर रहे हैं, जाति के विनाश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन माफ करिएगा, इन्होंने जाति के विनाश के लिए काम न करके जातीय एकता के नाम पे जाति को ही बढ़ावा दिया है। जातीय एकता जरूरी है, जाति के जो ऑपरेश जातियां हैं उनकी एकता जरूरी है, लेकिन जाति के विनाश के लिए होनी चाहिए, न कि जाति के तौर पे। जो सर बोल रहे थे कि हमको वहां पे जाकर के अपने आप को प्राउड फील कराना है, द ग्रेट चमार का कॉन्सेप्ट गलत है। ये जो और भी जातियों का जो ग्रेट करने का और जो कि लेके आने का कॉन्सेप्ट गलत है, इसको हमें डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उन्हीं के जो ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, जो ये चाहती हैं कि जाति बनी रहे, उन्हीं के पाले में, उन्हीं के पीछ पे खेल रहे हैं कि हम ग्रेट हो रहे हैं। जाति को हरा करके ही हम ग्रेट हो सकते हैं और पूरा समाज ग्रेट हो सकता है, पूरे समाज को बेहतर कर सकते हैं। तो जो एक तो चीज है कि हम लोग जो पीसीए के तरफ से हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम डिसाइड किए हैं, हम अपील भी करेंगे साथियों से, जो लोग भी आए हैं, कि हम लोग इस संगठन को हम लखनऊ स्तर पे शुरुआत किए हैं। हम सब चाहते हैं कि आप सब लोग भी उसमें जुड़िएगा। हमारे कुछ 13-14 पॉइंट्स हैं कि जो हमारे कार्यभार क्या होंगे। आप लोगों से अपील भी है सर, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमें करेक्ट भी करिएगा, बहुत सारी चीजें हमें बताइएगा कि हम लोग और कैसे बेहतर तरीके से इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। पहला ये है कि जाति जनगणना की मांग करेंगे। इस देश के अंदर जाति जनगणना क्यों जरूरी है उसकी मांग करेंगे, कि क्योंकि पता चले कि किसका कास्ट का कितना डेटा है और किसके पास कितना जो है रिसोर्सेस है। उस आधार पे आगे की लड़ाई को हम लोग तय करेंगे। उच्च शिक्षा और नौकरियों में सही से आरक्षण लागू हो, इसके लिए लगातार हम लोग मांग उठाएंगे। निजी क्षेत्र में भी जिस तरीके से अभी इन्होंने क्या किया, एलपीजी आया, एलपीजी में जो अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया है, जो ब्राह्मणवादी इंटेलिजेंसिया है, उसने क्या किया कि नैरेटिव स्टार्ट किया कि नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही हैं क्योंकि इन दलितों को, इन एससी एसटी को जो है रिजर्वेशन मिल गया है। लेकिन वो बात ये नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने एलपीजी आने के बाद में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के हाथों में बेच दिया और वहां से शुरू हुआ सरकारी नौकरियों का ना होना। तो इस चीज को हम मांग करते हैं कि जो निजीकरण हुआ है उसके अंदर हम लोग जो है आरक्षण की मांग करेंगे। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करेंगे। अंतर जातीय और अंतर धार्मिक जो विवाह हैं उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे। अंधविश्वास, जैसे कि मैम ने भी बताया और सर ने बताया किस तरीके से हमारे समाज को अंधविश्वास के नाम पे जो है बता करके कि आपका जो प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम क्योंकि पुनर्जन्म का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम भगवान ने तय किया है, इसीलिए जो है आपको इस जन्म के अंदर जो है अच्छा काम करना पड़ेगा। और अच्छा काम क्या है, आपके अपने वर्णा अनुसार आपको जो है अपने कार्य करने पड़ेंगे। अगर आप शूद्र है तो तीनों वर्ण का सेवा करना पड़ेगा, ये डिसाइड किया है। तो हम लोग इस अंधविश्वास को और इस तरीके के जो पोगापंथी है और इस तरह की जो साजिशें हैं उसको जो है नकारते हैं और हम जो है अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष करेंगे और वैज्ञानिक चेतना जो है उसको जो है प्रसार करने का काम करेंगे। पाठ्यक्रमों में
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो पाठ्यक्रम है जाति विरोधी पाठों को जो है शामिल करने की बात करेंगे कि जाति के खिलाफ जो लोगों ने काम किया है, चाहे वो बाबा साहब है, फूले हैं, चाहे वो तमाम बहुजन विचारक लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उनके उनके लिटरेचर को आगे जो है बढ़ाने की बात हम लोग करेंगे। जातिवादी असमानता एवं शोषण को बढ़ावा देने वाली सभी ब्राह्मणवादी साहित्यों एवं संस्कृतियों का के खिलाफ संघर्ष करेंगे। दलितों पर होने वाले उच्च जातीय वर्चस्ववादी हमले के खिलाफ संघर्ष करेंगे। साथियों, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब एक बात बोलते हैं कि जाति सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस में है और ये पीनल भी है। जब हम बोलते हैं कि जब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया एक अपर कास्ट का कि हम अपर कास्ट है और बोल दिया तुम लोअर कास्ट हो तो तुम अपने घर रहते, हम अपने घर रहते, बट सवाल ये है कि ये पिनल भी है। जब हम कुएं में पानी भरने गए, क्योंकि कुएं उसके कंट्रोल में था, तो हमको मारा गया। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, अम्बेडकर की जयंती मनाने गए तो इन्होंने हमको मारा, हमको यूनिवर्सिटी से बेदखल कर दिया। रोहित को बेदखल कर दिया गया था, पायल तड़वी को मारा गया, इस देश की व्यवस्था ने मार दिया। तो साथियों, हम लोग जो है इस तरीके का जो दलितों पे हिंसा है, दलित के जाति के आधार पर जो हिंसा है, चाहे वो खैरलान जी के अंदर का एग्जाम्पल है, किस तरीके से खैरलान जी के अंदर जो है ठाकुर जाति के लोगों ने पूरा का पूरा परिवार के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध किया और हत्या किया, रेप किया, पूरे गांव के सामने जो है नंगा निर्वस्त्र करके घुमाया। फूलन देवी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। इंदर मेघवाल जो राजस्थान में एक हमारे जो छात्र 10 साल का बच्चा है, उसको एक जो टीचर है, जो टीचर हम बोलते हैं कि इस दुनिया को बनाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने पीट पीट करके उसको मार दिया। इस तरीके के लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। लक्ष्मणपुर बातें हत्याकांड को हम लोग नहीं मतलब भूले नहीं है। लक्ष्मणपुर बातें और वो तमाम तरीके के जो संघर्ष रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को मारा गया है, उन सारे लोगों के स्ट्रगल को साथ में जोड़ते हैं और आने वाले जितना भी हमारे समाज के ऊपर एट्रोसिटीज होगी उसको लेकर के हम लोग आवाज उठाएंगे। हम लोग जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जाति है वो किस तरीके से काम किया, कि जाति ने, वर्ण व्यवस्था ने, जो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण, वैश्य, फिर शूद्र ने अपने तक जो है सारे हक और अधिकार को, जमीन के अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, सामाजिक अधिकार हो गया, सारे तरीके के अधिकारों को अपने तक केंद्रित करके जो अछूत थे, जो शूद्र जातियां थी, जो महिलाएं थी, उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो हम मानते हैं कि जो जाति व्यवस्था है वो महिलाओं की प्रगति के लिए बाधक है और हम लोग उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये पितृसत्ता, जो मैम ने भी बताया कि क्योंकि हमारे समाज के अंदर पितृसत्ता थी नहीं उस तरीके से। आज भी आदिवासी समाजों के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासी समाज जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर हैं, वो आज भी इस तरह के प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। उनके घर में महामारी के वक्त किचन में जाने के लिए जो है, जो ये ब्राह्मणवादी लोग जो रोकते हैं, वो रोकते नहीं है। आज भी उनकी महिलाएं उनके साथ में काम करती हैं और वो भी पैसा कमाती हैं, लेकिन ये लोग घरों में कैद करके रखते हैं। तो ये हमारे समाज के अंदर जो पनप करके, जो फैल करके आई है ब्राह्मणवादी पितृसत्ता, जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी पितृसत्ता बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता बोल रहे हैं और इसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करेंगे। भूमि का पुनर्वितरण के खिलाफ की मांग करेंगे। इस देश के अंदर साथियों, जिस तरीके से मैंने बात किया, और हमारे बीच में सर मौजूद है श्रवण कुमार निराला सर, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बात रखेंगे। मैं संक्षिप्त में बात रखता हूं कि किस तरीके से आज भी हमारे समाज के पास लैंड नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है। बात यह है कि जो जाति, पहले तो है कि वो अपने आप को सोच रहा है कि वो जातिगत रूप से बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारे पास में रिसोर्सेज हों, हमारे पास में यूनिवर्सिटीज, हमारा कंट्रोल हो, हमारे पास में अगर सार्वजनिक पार्कों में हमारा कब्जा हो। सर हम आपको बताएं, हम साउथ सिटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ एक सार्वजनिक पार्क है। हम लोग वहाँ एक मीटिंग करने के लिए, इसी प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे अपर कास्ट का जो लोग है आकर के बोलता है कि इस पार्क में तुम लोग बैठ नहीं सकता है। कह रहा है क्योंकि हमारा पार्क है। हमने बोला कि हम आपके ही साउथ सिटी में रूम रेंट लेकर के रहते हैं और आप आज बोल रहे हैं कि हम इसमें नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? कह रहे हैं क्योंकि ये एसोसिएशन का पार्क है, हम लोग यहाँ पे जब घर लेते हैं तो हम इसका पैसा पे करते हैं। हमने बोला क्या आपका पर्सनल पार्क है ये? जबकि ये सार्वजनिक पार्क है। सर वहां से हमको बोला गया कि हट जाओ यहाँ से। जब हमने उनसे विरोध किया तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे चोरी चमारी हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। हमने जब उनके खिलाफ में, जब हम सभी छात्र वहां बैठे थे, साथियों ने जो है गुस्सा दिखाया तो भीगी बिल्ली बन गए और वहां से भाग गए। तो ये आज के समय में, तो ये जो अगर हमारा पार्क होता, हमारे यूनिवर्सिटीज होती, हमारे संसाधन होते, तो ये लोग बैठे हुए जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं बिलबिलाने लगते और ये कुछ नहीं कर पाते, अंदर इधर घुट करके मर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको संसाधनों पे कब्जे की भी बात करनी है, उनकी जो लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन की मांग हमको उठाना है। जो एलपीजी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया पूरा का पूरा सिस्टम को, जो उदारीकरण किया, निजीकरण किया और भूमंडलीकरण किया, उसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष करेंगे। और सबसे लास्ट में कि जाति विनाश के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। और जाति विनाश सिर्फ ये नहीं है
कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने, एक तो सर ने बताया कि जिस तरीके से बहुजन समाज को जो है अलग अलग जातियों को एक एक नायक देने की जो परंपरा शुरू हुई, उसमें क्या हुआ कि हर जातियों ने अपने नायक के आधार पे अपना एक बार्गेनिंग पावर स्टार्ट किया और वो अलग अलग पार्टियों में जा करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जो है, और उसके अंदर यही नहीं कि सारी जातियों को भला कर रहे हैं, वो व्यक्ति बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ समाज को धोखा दे रहे हैं और अपने आप अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं और अपने आप को जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि वो बीजेपी में जाकर के, कांग्रेस में जाकर के और पार्टियों में जाकर के आपका जो है भला करने वाला है, तो ये बात झूठा है। वो खुद का भला करने जा रहा है। अगर ऐसी बात है, वो बोलिए कि अगर ऐसी बात है तो अगर ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद जो बीजेपी का एजेंडा है, जो कांग्रेस का एजेंडा रहा है हमेशा ही सॉफ्ट हिंदुत्व, जो और पार्टीज का एजेंडा रहा है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बढ़ाने का, आप उनसे बोलिए कि वो एजेंडे में अपने शामिल मतलब हटा दें, वो उसकी बात करें, लेकिन वहां पे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हमको लगातार समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी साथी, जो भी लोग भी यहाँ पे लगातार हम लोग के बीच में डिबेट रहता है कि अलग अलग पार्टीज में जाकर के हम लोग काम करेंगे, ये सवाल बिल्कुल ही बेबुनियाद सवाल है। हमको अपनी वैचारिकी के तौर पे स्टैब्लिश करने पड़ेगा कि हमारा विचार क्या है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी हुई है, जो बोल रहे हैं कि लड़ेंगे, उन सबको भी समझ में आएगा कि क्या बेहतर है और क्या सही है। और भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनेंगी या फिर जो लोग भी बनेंगे या फिर आगे काम करेंगे, हम समाज की चेतना के आधार पर तय करेंगे कि हमारी जाति का होने के नाते हम आपको वोट नहीं देने वाले हैं और ना ही हम आपकी जाति के तौर पे एसोसिएट करते हैं। अगर इस तरीके से एसोसिएट करना होता तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरीके से मेजोरिटी तौर पे जब कहा जाए, बाबा साहब महार जाति से, जब महार तो एक भी नहीं है यहाँ पे, हम लोग जो है अपनी जाति के नेताओं को चुनते हैं, लेकिन हमने बाबा साहब को इसलिए चुना क्योंकि वो वैचारिकी तौर पे हमारे साथ में खड़े हैं, इसीलिए चुना है हमने। तो इस वैचारिकी को और बाबा साहब को बढ़ाने का बात है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को बढ़ाने का बात है कि जाति के विनाश पे हम लोग काम करें, ना कि जातिगत एफिलिएशन के आधार पे अपने जाति के नेता को आगे बढ़ाने का काम करें, जो हमारे ही समाज को धोखा दे करके जा करके बीजेपी, कांग्रेस और पार्टियों को गोद में जाके बैठ जाता है। धन्यवाद साथियों। और मैं जो है हमारे बीच में जो मौजूद हैं हमारे स्पीकर हैं गोरखपुर